रुड़की सिविल अस्पताल में हज यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के द्वारा किया गया। रुड़की सिविल अस्पताल में उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से आयोजित इस विशेष शिविर में हज यात्रियों की पूरी स्वास्थ्य की जाँच की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने जायरीन को वैक्सीनेशन ड्रॉप पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि राज्य सरकार हज यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हज यात्रियों को हर सुविधा मिल सके। और यहाँ पर सभी यात्रियों से मिलना हुआ, सभी को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे और टीकाकरण बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि कोरोना के बाद से काफी सारे दिक्कत आई थी, तो इसमें पोलियो ड्रॉप से लेकर टीकाकरण से लेकर ब्लड टेस्ट से लेकर सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सभी यात्रियाँ सब टेस्ट कराएं और एक जो ग्रीन कार्ड मिला है उस कार्ड को लेकर वापस जाए, ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई रोके ना उनको। तो आज हज कमेटी द्वारा यहाँ पर हमारे शादाब भाई और हमारे भाई आए थे, तो इनके साथ मैंने यहाँ पे विजिट किया। तो सभी यात्रियों को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा जो है अच्छी रहे और खुदा से वो सबकी अमन शांति के लिए दुआ करें। देखिए, ऐसी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए काम करते हैं और हज यात्रियों के लिए उन्होंने बहुत संभव प्रयास किए कि यात्री जो जाए उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का, जिन्होंने यात्रा को सुगम बनाया और जो भी यात्री जाएंगे उनकी यात्रा सफल हो और जो दुआ मांगने जा रहे हैं उनकी दुआ कबूल हो। कमियाँ होती रहती है, उसको दूर करा जाएगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो भी दिक्कत आएगी किसी यात्री को तो उसको दूर करा जाएगा। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे 1360 हाजी जो चयनित हुए सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज सबके मन में खुशी की लहर है कि उनको ये दिन मिला। आज टीकाकरण का जो पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हमारे कैबिनेट मंत्री बत्रा जी ने यहाँ पर आके की है। उनके साथ में हमारे देशराज कर्णवाल जी पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर आज इसका टीकाकरण का जो शुभारंभ है उसमें यहाँ पर प्रतिभाग लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार वो प्रयासरत हैं कि जो हमारे यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। इस बार जो हमारी जो गाइडलाइन आई है, पिछली बार खाली टीकाकरण होता था, इस बार कई जांचें हैं जो हमारी खून से संबंधित जांचें हैं और एक्सरे हैं, कोविड की भी जांच है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक दिन में लगभग संभव नहीं था। तो इसको देखते हुए जो सारे जो हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश के जो चयनित किए हमने सारे उसमें होंगे, लेकिन प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा जैसे पुरानी जो उस पर रहा उसी तरह से फिर से रहेगा। हमारे ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि जितने हाजियों ने आवेदन किया और उतने हाजी ना जा पाए। ये अभी सारी जो प्रक्रियाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल माह से लगभग शुरू हो जाएगा। सरकार की हमेशा से कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो और इस बार पहले की भांति पहले एक टाइम तय होता था कि सब एक ही फ्लाइट में जाएंगे। अब कभी भी कोई जा सकता है, उनको अपनी पसंद से फ्लाइट चूज करने की इजाजत है। और क्योंकि कोविड का अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम्स चल रही है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोविड के वैक्सीनेशन भी होंगे, इसलिए हॉस्पिटल्स में स्पेशल इंतजाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कराए गए हैं कि सबके एक्सरेज होंगे, चेस्ट एक्सरे होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता हूं कि दिल की गहराइयों से मैं अपनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और अपने मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार इंतजाम तमाम हाजियों के लिए कराए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि उन तमाम लोगों ने, उनकी टीम ने बहुत शानदार इंतजाम हाजियों के लिए कराए और सारे हाजी दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला ये जंग को रोक दे। अभी मैं कई बुजुर्ग महिलाओं से मिला, वो भी रो रो के दुआएं कर रही हैं कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए, हम हज पे आसानी से चले जाएं, क्योंकि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। जंग से हमेशा इंसानियत शर्मसार होती है और कोई भी मजहब इस जंग की इजाजत नहीं देता। ये जिंदगी जीने के लिए बहुत थोड़ी है, नफरतों के लिए बहुत छोटी है और नफरतों का जो अंबार है वो समाप्त हो और ये जंग रुके और लोग हंसी खुशी सबकी सलामती की दुआ करें, मुल्क की सलामती की दुआ करें, उस दिशा में मुझे उम्मीद। देखिए, अभी तो जितना कोटा हमारे पास था, हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, कहीं से कहीं तक कोई कमी किसी के लिए नहीं आई है
और सब लोग हज पे आसानी से जा पा रहे हैं, कहीं से किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी क्योंकि भारत का लाइन दुनिया के साथ अच्छी है, अरब के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो जब जब जरूरत होती है सरकार कोटा बढ़ाती है। और उत्तराखंड के तो जो माननीय हज मंत्री है उनको मैं बधाई देता हूं कि वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि यहाँ कम से कम जिन्होंने अप्लाई किया है कोई खाली हाथ ना रहे।